तो दोस्तों आप लोगों का सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो कि रुड़की शहर में आज हमारे बीच हमारे जाने माने एजुकेटर विष्णु सर मौजूद हैं, जो कि एक परिचय के मोहताज नहीं है और वो खुद में ही इतने वो हैं कि आप उनको देखते ही उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि आप उनको देखते ही ये नहीं बोल पाओगे कि वो एक टीचर है। वो एक मतलब दोस्त के साथ तरह रहते हैं बच्चों के साथ, और वो हमारे जो कि प्रिंसिपल पद हैं वो भी उस पर भी रह चुके हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से सर का रूबरू कराने जा रहा हूँ। तो आइए सर का स्वागत करते हैं। हमारे बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विष्णु सर। तो सर आपका फिर से वेलकम है एक बार। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो सर आप हमको अपनी थोड़ी सी जीवन शैली के बारे में बताइए कि मतलब जो आप हैं, आपने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज़ किया और किया तो क्यों किया? मतलब किसी के दबाव में नहीं किया या फिर आपका बचपन से शौक़ था कि आप एक टीचर बने? तो थोड़ा सा आप बताइए, या फिर पेरेंट्स का दबाव से बने आप ये? First of all, I would like to thank everyone for providing me such an opportunity before my YouTube viewers and before your YouTube viewers also. तो I think मैंने शुरुआत किया था टीचिंग का 1995 में, और 1995 में टीचिंग में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन क्या होता था कि जब मैं स्कूली डेज में था, अपने बचपन में था, तो कई सारे टीचर्स ऐसे होते थे कि क्लास लेते थे लेकिन कई बार समझ नहीं आता था। तो अक्सर मेरे माइंड में आया करता था कि मैं इस टॉपिक को, अगर मैं टीचर होता तो मैं इस टॉपिक को किस तरह से समझाता। तो ये मेरे माइंड में अक्सर चलता रहता था। तो कई मेरे जो क्लासमेट्स होते थे, वो क्लासमेट्स जो है मुझसे क्वेश्चन पूछा करते थे और मैं उनके क्वेश्चंस का जवाब दे भी दिया करता था। तो इस वजह से क्लास में भी मेरी पॉपुलैरिटी हो गई थी और टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया था। तो इस वजह से कई लोग क्या होते हैं कि असफल होने के बाद टीचिंग करियर में आ जाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैंने पहले से ही सोचा था कि मुझे एक टीचर बनना है। आई हैव टू बी अ टीचर ओनली। इसीलिए मैं टीचिंग फील्ड में आया हूं और पूरी मेहनत के साथ अपने बच्चों को मैं पढ़ाता हूं और टीचिंग करियर में अब मैं बढ़ता चला गया हूं। तो मतलब आपका बचपन से ही रुचि थी ये? बिल्कुल बिल्कुल ओके सर। तो सर जैसे कि आप लोगों को इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं आप, तो आपको नहीं लगता कि मतलब आप बच्चों को अपनी मातृभाषा से दूर ले जा रहे हैं? आपने मतलब इंग्लिश ही क्यों चुना, आपने हिंदी क्यों नहीं चुना सर? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि मैं अपनी मातृभाषा को क्यों नहीं पढ़ाता या मैंने अपनी मातृभाषा को क्यों नहीं चुना है, इंग्लिश को क्यों चुना है। तो देखिए, प्रेजेंट एरा को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इंग्लिश को सीखने से हम पाश्चात्य संस्कृति में एंटर कर सकते हैं और पाश्चात्य विचारों को हम जान सकते हैं। जैसा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में राज किया था और बहुत सी ऐसी बातें थी जो इंग्लिश में थी, जो सीक्रेट थे। जैसे हमारे जो भारतीय लोग थे वो इंग्लिश नहीं जानते थे, इसलिए वो सीक्रेट रह जाती थी बातें। तो इसलिए मैं भी इंस्पायर था कि अगर मैं इंग्लिश जानता हूं तो उनके मैं साहित्यों को पढ़ सकता हूं, उनकी मैगजीन्स को पढ़ सकता हूं, उनके विचारों को, उनके राइटर्स को समझ सकता हूं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एफर्ट था कि हम उन पाश्चात्य विचारों को जान सकें। दैट्स वाई आई चूज़ ओनली इंग्लिश। बट मेरा कहीं भी ऐसा इरादा नहीं है कि मैं अपनी मातृभाषा से हटूं। मैं अक्सर क्लासरूम में अपनी मातृभाषा का भी यूज़ करता हूं, भले ही मैं इंग्लिश का टीचर हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन मातृभाषा को हमें बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। कभी भी अपनी मातृभाषा को छोड़ना नहीं चाहिए। इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं और हमारे इंडिया का तो बहुत ही मोस्ट एग्जाम्पल है कि हमने दूसरों की लैंग्वेज को अपनाया है और अपनी लैंग्वेज को कभी भी हमने छोड़ा नहीं है। और एक बहुत ही अच्छे जाने माने राइटर हैं अल्फोंस डोडेट, वो लिखते हैं कि हमारी जो मातृभाषा होती है वो मातृभाषा हमारी जेल की चाबी के समान होती है। अगर हम स्लेव भी हो जाते हैं, कोई देश हमें गुलाम भी बना लेता है, तो हमारे पास एक हथियार होता है, एक चाबी होती है, हमारी मातृभाषा, जिसका हम यूज़ करके कभी भी हम बाहर आ सकते हैं। तो इट इज़ आवर मदर टंग इज जस्ट लाइक द की टू आवर प्रिजन।
तो सर आप हमें जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता हासिल करने के लिए थोड़ा सा वो बताइए कि मतलब उन्हें कैसे पढ़ना है, क्या उन्हें टाइम टेबल फॉलो करना है, किस तरीके से उन्हें इस पे फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पे, थोड़ा सा बताइए आजकल। क्योंकि स्टूडेंट का ये रहता है कि वो पढ़ तो रहे हैं पर उनका मन नहीं लगता है, ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप उनको बताइए कि उनको क्या करना है और अपनी जीवन में कैसे पढ़ाई करनी है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि स्टूडेंट कैसे सफलता प्राप्त करें और स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट की तरफ जाना चाहिए, स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए और जहाँ भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट जाता है उसी फील्ड में वो ज़्यादा बेहतर कामयाबी हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक स्टूडेंट को अपना एम सेट करना चाहिए, अपना लक्ष्य को सेट करना चाहिए और अपने लक्ष्य के पीछे फिर उसे डेडिकेटेड होना चाहिए और किस तरह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी उसको बनानी चाहिए, पूरा टाइम टेबल बनाना चाहिए और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। कभी भी ऐसे बोदरिंग टाइप लेकर के पढ़ना नहीं चाहिए, एक टॉपिक को कभी भी समय को देख करके पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत से स्टूडेंट बड़ा लंबा चौड़ा जो है टाइम टेबल बना करके अपने स्टडी रूम में टांग लेते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं होता है, कुछ दिन बाद बोरिंग हो जाता है और फिर स्टूडेंट पढ़ाई करना बंद कर देता है और असफलता गले से लग जाती है। तो बिल्कुल इससे बचने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा पढ़ना हमें ज़्यादा जानने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पूरे आप अपने आप को ढालिए और सफलता आपको मिलेगी, कोई नो डाउट। और सर वो जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स कम आ जाएं या वो असफल हो जाए तो वो गलत रास्ते चुन लेता है और मतलब ये कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो मतलब आप हमारे बच्चों को समझाइए कि ये सब होता है या मतलब ये करना सही है या गलत है, थोड़ा सा बताइए आप उन्हें। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके YouTube के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, असफलता हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, असफलता भी हमारे जीवन का एक अंग है। बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े नाम हैं जो बाद में सफल हुए हैं लेकिन पहले वो असफल रहे हैं। तो असफलता के बाद ही सफलता का क्वेश्चन बनता है। आप बहुत बड़े नाम भी ले सकते हैं, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन थे, उनके 1000 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो फेल हो चुके थे। अगर वो उन फेल एक्सपेरिमेंट्स को सोच करके निराश होकर के बैठ जाते और अपने एफर्ट्स को बंद कर देते तो शायद वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूटी आपको ज़रूरी है। आप अपने लक्ष्य को लगातार अपने सामने रखें और लगातार पूरे डेडिकेशन के साथ आप अपने लक्ष्य के लिए कंटिन्यू करते रहें, मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। निराशा बिल्कुल आपके दिल में घर नहीं करनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए हादसों के सद पर खड़े हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और तूफानों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, इसलिए सफलता बिल्कुल मिलती है। बहुत सर क्या बात कही, क्या लाइंस कही आपने। तो सर आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट मतलब किसी और चीज़ें में, खेल कूद, जैसे कि आपने अभी लाइन सुनाई, तो आपका राइटिंग में भी इंटरेस्ट है क्या, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, शुरुआत से ही मैं कई लेखकों से प्रभावित रहा हूं और मुझे जब भी मौका मिलता था, जब भी समय मिलता था तो मैं थोड़ा बहुत लिखा करता था, अपनी प्राइवेट डायरी में लिखा करता था। लेकिन वो शौक़ धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ा और मैंने अभी शुरुआत की है, एक इंग्लिश बुक लिखने की शुरुआत की है। तो सफलता आपके ऊपर है कि आप अगर लाइक करते हैं तो सफलता मिल सकती है दोस्तों। वैसे इंटरेस्ट की बात आप कह रहे हैं तो अगर खेल की बात करें तो क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट रहा है। स्टूडेंट लाइफ में मैं क्रिकेट खेलता था और जिम खाना क्लब की तरफ से मैं ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलता था और जीवन में बहुत मैंने क्रिकेट खेला है, तो क्रिकेट की तरफ थोड़ा सा लगाव रहता है। तो मतलब आपका स्पोर्ट्स में ही था बस और थोड़ा राइटिंग में। यस यस। तो सर अब जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताते जाइए कि जैसे कि आजकल शिक्षा प्रणाली में ये आ चुका है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत गैप आ चुका है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि हम उस गैप को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के टाइम में, प्रेजेंट एरा में एक गैप है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। कुछ टीचर हैं जिन्होंने इस गैप को बनाया है, कुछ ट्यूशन हंटिंग टीचर हैं जिन्होंने इस गैप को बनाया है। लगातार वो, चाहे वो स्कूलों में रहे हों, चाहे वो कोचिंग्स में रहे हों, उनका टारगेट केवल पैसा कमाना होता है। तो ऐसे टीचर्स जो जिनका टारगेट केवल पैसा कमाना होता है, उन्हीं लोगों ने इस गैप को जनरेट किया है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में।
स्टूडेंट भी सोचता है कि मैंने टीचर को फीस दे दिया है, मैटर एंड्स हियर। हाँ जी। टीचर भी सोचता है कि मैंने फीस ले ली है, बस अब बच्चा पढ़े या ना पढ़े, मैं उसको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, तो मैटर एंड्स हियर। तो यहाँ से गैप आना स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद हमारा चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन है, हाँ जी सर, वो भी थोड़ा सा इस गैप को बढ़ावा देता है कि आज शिक्षा जो है हमारी चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे की इच्छा के अनुसार पढ़ाई है। तो बच्चे का अगर मन होता है तभी उसको पढ़ाया जाता है, यदि बच्चे का मन नहीं होता है तो उसको पढ़ाना अलाउ नहीं होता है। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी देखना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए कि इस गैप को कहीं ना कहीं हमें समाज में से दूर करना है। और एक शिक्षक का जो सम्मान हमारी संस्कृति में रहा है, हाँ जी वो लगातार बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षक गुरु हैं, विश्व गुरु के रूप में हम जाने जाते हैं। तो एक टीचर के और एक स्टूडेंट के बीच में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। इस गैप को कम करना चाहिए, हम सभी को मिलकर के अथक प्रयास करने चाहिए। तो सभी के प्रयास से ऐसा हो सकता है, अदरवाइज अकेले किसी के दम पर नहीं हो सकता है। हाँ जी सर। हमारे सर का यूट्यूब चैनल भी है, तो सर आप थोड़ा सा बताइए यूट्यूब चैनल के बारे में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कि यदि आप इंग्लिश में वीक हैं, आपको हार्ड फील होता है इंग्लिश में कहीं भी, और आप अच्छे से इंग्लिश बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। और नो डाउट मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आपको बिल्कुल इंग्लिश आएगी। यदि आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं तब भी आप एक बार विजिट करके देखिए और बिल्कुल पक्का 100% आप इंग्लिश सीखेंगे। और मैं अपने स्टूडेंट्स से यही चाहूँगा कि देखिए, स्टूडेंट्स को लगातार पेरेंट्स भी समझाते हैं, टीचर भी समझाते रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में जो चलता है वो अपनी मर्जी से ही करता है। तो कुछ लाइनें जो सरदार भगत सिंह के ऊपर बोली गई थी, वो मैं जाते जाते अपने स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे सरदार भगत सिंह बचपन में थे तो उन्होंने एक अंग्रेज़ अधिकारी को थप्पड़ मारा था, और अंग्रेज़ अधिकारी को थप्पड़ मारने के लिए उस अंग्रेज़ अधिकारी ने उनको जेल में बंद कर दिया था। और चूँकि वो नाबालिग थे तो इसलिए वो उनको ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख सकते थे, इसलिए उनको रिहा कर देते थे। फिर से उनकी वही हरकत होती थी, 2-3 बार वो आ चुके थे जेल में। तब जेलर ने उनके बारे में लिखा था कि क्या गजब का जोश तेरे दीवाने में है, कल जमानत पर छूटा था आज फिर थाने में है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपको बताया जाता है उसको आप समझिए, उसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। बिल्कुल आप ऐसा ना करें कि किसी ने आपको कुछ बताया, इस कान से आपने सुना, उस कान से आपने निकाल दिया है। तो आप बिल्कुल अपने जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, कमियों को सुधार करें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच सर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे बीच आए और आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो बस धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट।